अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन में और क्या चीज़ें पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्लो। अब जब मोशन है तो यानी फ्लो होगा। अब फ्लो क्या है सब समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो। अभी तक तो शायद ये आपको बहुत नई चीज़ें मालूम हो रही होंगी ना, लेकिन वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आप सब एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये सब हैं क्या। अच्छा, स्टार्ट लेंगे फ्लूइड इन मोशन। देखो यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि इस पूरी बुक के नोट्स बन गए हैं जिसमें ये तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। 200 रुपये फ़ीस रखी है, इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे इजी पैसा करके नोट्स ज़रूर बाय कर लेना ताकि आसान हो जाए ज़िंदगी। अच्छा, तो फ्लूइड इन मोशन क्या है कि जब भी आपका फ्लूइड मोशन कर रहा होगा तो वो कुछ बिहेवियर्स शो करेगा, वो कुछ चीज़ें शो करेगा। तो उस चीज़ को आप किधर पढ़ोगे? फ्लूइड इन मोशन। देखो आपने देखा है ना, जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो उन चेंजेस को आप कहाँ स्टडी कर रहे होते हो? डायनेमिक्स में, है ना, डायनेमिक्स में स्टडी करते हो। तो इसी तरह से जब आपका फ्लूइड मोशन करेगा तो उस फ्लूइड के मोशन करने की वजह से, देखो जब भी मैं अल्फाज फ्लूइड कहूँगा ना, FLUID फ्लूइड, तो इसका मतलब होगा लिक्विड प्लस गैस, यानी लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड की भी बात कर रहा हूँगा, गैस की भी बात कर रहा हूँगा। जहाँ सिर्फ मुझे लिक्विड की बात करनी होगी तो वहाँ मैं फ्लूइड नहीं लिक्विड कहूँगा, और जहाँ मुझे गैस की तो वहाँ मैं गैस, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी व्हाट बिहेवियर फ्लूइड शोज ड्यूरिंग मोशन। तो जब फ्लूइड मोशन कर रहा होगा तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा, इसे हम देखेंगे। अब ज़रा हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपने घर का टैप यानी नलका, जिसे आप टोटी भी कह रहे होते हो, जब वो खोलते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका पानी बहुत आराम आराम से गिर रहा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि बड़ा तेज़ी में गिर रहा होता है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना टोटी को खोला है, यानी कितना टैप को खोला है। तो उस चीज़ को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जब भी नलका खोलोगे ना तो आपको उसमें फिजिक्स नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये आपके पास है एक नलका, ठीक है, ये आपके पास एक नलका आ गया। तो जब आप इस नलके को खोलोगे, जब आप इस नलके को खोलोगे, आपका पानी बिल्कुल हल्के, आपने इस नलके को खोला है तो आपका पानी ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे गिरेगा आपका पानी, हल्के हल्के गिर रहा है, यानी एक लाइन बन रही है। देखो पानी बहुत हल्के हल्के गिर रहा है, और आप ये करके देख भी सकते हो। वीडियो रोको और नलके को थोड़ा सा खोलना, तो आप देखोगे पानी एक तरतीब से नीचे गिरेगा। तो इस तरह से, इस तरतीब से पानी का गिरना, इसको कहा जाता है STADY, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो से क्या मुराद हुआ कि आपका पानी एक तरतीब से नीचे गिर रहा है। अभी मैं इसको मज़ीद डिटेल में समझाता हूँ, पहले ऊपर ऊपर की चीज़ें समझो, फिर नीचे जाते हैं डेप्थ में। अब आप हो बड़े जल्दी में, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं हम? पानी को कैसे खोल देते हैं? नलका यूं उठाया और यूं घुमा दिया पूरा हाथ के साथ। तो जब आप इस तरह का कोई काम करोगे तो अब आपका पानी ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ तेज़ी में गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरह नहीं गिरेगा, इस तरह गिरेगा। तो इसे कहा जाता है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी स्टेडी फ्लो। अच्छा, अब इन दोनों को और भी कुछ कहा जाता है, जैसे कि आपका नाम होगा अली, तो आपको प्यार से लोग कोई ये भी कह के बुला रहा होगा कि अली अगर आपका नाम है तो कोई आपको कह के बुला रहा होगा भाई, इस तरह से भी बुलाया जाता है ना, मुखातिब किया जा रहा होता है। तो स्टडी फ्लो को आप एक और नाम भी देते हो, स्टीम लाइन फ्लो, STAM, स्टीम लाइन फ्लो। क्या नाम दिया? ये लिखा मैंने, स्टीम लाइन फ्लो। यहाँ तो मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया था क्योंकि बुक में भी अलग अलग था ना, लेकिन यहाँ मैं उसको समझा रहा हूँ। और इस ही अनस्टेडी फ्लो को आप कहोगे टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है मैंने, इसकी स्पेलिंग को मैं ज़रा ठीक कर लूँ टर्बुलेंट फ्लो को, ताकि इसकी स्पेलिंग में मसला ना आ जाए। ये लिखी हुई TURBU, हाँ टर्बुलेंट। चलो इसको थोड़ा सा बेहतर ही कर देता हूँ, TURBU टर्बुलेंट। मैंने इसकी स्पेलिंग याद भी कर ली थी, फिर भी देखो मैं भूल गया।
तो पढ़ाते वक्त। तो ये हो गया आपके पास टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब ये बातें तो समझ में आ गई आपको कि ये दिख क्या रहा होता है। अब इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसको स्टडी करते हैं। इसको भी स्टडी करेंगे, पहले इसको देख लो, वो खुद ही बात समझ में आ जाएगी। अब इसको बड़े पैमाने पे देखो, आप यूं करके बनाऊंगा, ठीक है, यूं नहीं बनाऊंगा। तो आपने पानी को खोला, आपने पानी खोला, ठीक है, पानी खोला आपने, इसको बेहतर बनाते हैं, ठीक है, आपने पानी को खोला, इस तरह से आपका पानी, इसको बड़े करके बना रहा हूं मैं, बड़ा करके बना रहा हूं। तो आपका पानी इस तरह से बहेगा, आपका पानी इस तरह से बहेगा, ठीक है, इस तरह से बह रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा स्टेडी फ्लो में कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो कि वाटर के जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी क्या है। तो इस पॉइंट से, यहां से खड़ा होकर मैं देख रहा हूं, तो इस पॉइंट से जितना भी वाटर का पार्टिकल गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन में यूं आ रहा है, ठीक है, यहाँ यूं गुजर रहा है, इस लाइन में, इस लाइन मतलब इस पॉइंट से, ये आपका क्या है, ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ POINT पॉइंट। तो इस पॉइंट से जितना भी वाटर का पार्टिकल गुजरेगा उन सब की वेलोसिटी सेम होगी। क्या सेम होगी? वेलोसिटी सेम होगी। इस पॉइंट पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे पाइप में, ये एक पाइप बना दिया फॉर एग्जांपल मैंने, पूरे पाइप में ऐसा नहीं होगा, इस पॉइंट पर ऐसा होगा स्टेडी फ्लो में, ठीक है। आगे जाकर वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन अगर कोई खास पॉइंट ले लोगे ना, उस पॉइंट पर सेम मिलेगी। ये बात बहुत प्यारी समझ में आई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलोसिटी थी 10, यहाँ पर वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड की ना, लेकिन आपने इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेक करी इन्हीं पार्टिकल्स की, तो या तो कम हो गई या तो बढ़ गई, लेकिन वो नहीं रही, कांस्टेंट रहेगी। कहाँ पर? याद रखना, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि अक्सर हम जब कांस्टेंट बोलते हैं ना तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट लिया है ना उस पर कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, कंसीडर करता है, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है। अब देखो ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ और नहीं थी, ये लाइन वो लाइन थी जिसको फॉलो कर कर, ये लाइन वो लाइन थी जिसको फॉलो कर कर हमारे पार्टिकल ने मोशन किया है। यानी जब भी कोई गाड़ी जाती है तो एक पाथ फॉलो करती है ना, तो समझ लो ये मेरा पार्टिकल था, इसने पाथ फॉलो किया, इस तरफ पहले इधर आया फिर इधर आया। तो ये जो पाथ इस पार्टिकल ने फॉलो किया है, या ये जो लाइन इस पार्टिकल ने बनाई है मोशन के दौरान, इस ही लाइन को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम, देखो यहाँ भी स्पेलिंग में मिस्टेक है कि यहाँ आर आना चाहिए था, स्ट्रीम STREAM, स्ट्रीम लाइन LINE, ठीक है। तो इसको बेहतर कर देता हूँ, अक्सर ये स्पेलिंग जल्दी जल्दी में हो जाती हैं गलतियाँ, ठीक है। तो ये ही लाइन क्या थी? स्ट्रीम लाइन थी। बात समझ में आ गई? और अगर इसको आप फ्लो का नाम दोगे ना तो फिर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो पाथ फॉलो किया है इस पार्टिकल ने, इस पाथ को क्या कहते हैं, यहाँ ये जो लाइन बनाई है इस पार्टिकल ने, इस लाइन को क्या कहते हैं, सिंपल बोल देना स्ट्रीम लाइन है। अब स्ट्रीम लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्ट्रीम लाइन क्यों बनाई गई? स्ट्रीम लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर कर हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखो भाई ये पार्टिकल है तो इसके पास वेलोसिटी तो है ना, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, डायनेमिक, फ्लूइड इन डायनेमिक्स है या फ्लूइड डायनेमिक का चैप्टर है, यानी जो भी बात होगी फ्लूइड इन मोशन में होगा। तो ये लाइन जब बनी है इससे बड़ा काम मिलेगा, इससे हमें पता चलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? टेंजेंट बनाकर पता चलेगी। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी तो उस तरफ थी, अगर इस तरफ वेलोसिटी बनाऊंगा तो इस तरफ थी, इस तरफ वेलोसिटी बनाऊंगा तो इस तरफ थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से बॉडी ऊपर जाना शुरू कर रही है, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ कर दिया है। अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइज करूँ तो ये थोड़ा नीचे की तरफ यूँ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो टेंजेंट बना है, ये टेंजेंट क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंट याद रखना, टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर गुजरने वाली लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे को आगे स्टडी करने में। तो यहाँ भी देख लो टेंजेंट से हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है।
तो टेंजेंट टेंजेंट यहाँ पर क्या बात समझ में आ गई, वो लाइन जो कर्व के किसी कर्व को एक पॉइंट पे स्ट्रेट गुजर रही हो। चलो थोड़ा और इजी करता हूँ, ये शायद मुश्किल कर दिया मैंने, कि टेंजेंट आपके पास वो स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजर रही है। ये कर्व है, इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन जा रही है, देखो ना सिर्फ इस पॉइंट पे टच कराया है मैंने, तो ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट इस, यहाँ पर टेंजेंट यूज किया है, टेंजेंट इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, DERST, अंडरस्टैंड वेलोसिटी डायरेक्शन। आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, इसलिए स्पेलिंग में भी गलती हो रही है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक और बात बता दूं कि ये वाली स्ट्रीमलाइन दूसरे पार्टिकल के लिए है, ये वाली आप बोलोगे सर आपने शुरू में से पाइप बोल दिया था, ये पाइप नहीं था असल में, ये स्ट्रीमलाइन ही थी, मैंने इसलिए पाइप बोल दिया था ताकि समझ में आ जाए बात। तो ये वाली स्ट्रीमलाइन दूसरे वाले पार्टिकल की स्ट्रीमलाइन को कभी भी टच नहीं करेगी, क्योंकि स्टडी फ्लो में ये पॉइंट लिखो, इन STEADY, स्टडी फ्लो particles are parallel to each other, ठीक है, बात समझ में आ गई। स्टडी फ्लो में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और यहाँ भी देखो ये बात समझ में आ रही है कि जो पानी बह रहा है वो बिल्कुल सीधा बह रहा है, पार्टिकल ना ही एक दूसरे में घुस रहे हैं ना ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर एक दूसरे में घुसेंगे एक दूसरे में दूर जाएंगे तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन ये स्टेडी फ्लो नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत डिटेल में समझा दिया, डेप्थ में भी ले गया, बात आसान भी करिए। अब जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टडी फ्लो हो गया, कुछ ऐसा नहीं रह गया। मैंने फिर कह दिया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को टच इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, यानी आपको ये चीज़ कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी कि ये लाइन यूँ आ रही है और दूसरी लाइन यूँ आ जाए इसको काटती भी नहीं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी ये लाइनें। अच्छा, अब अनस्टडी फ्लो हो गया। अनस्टडी फ्लो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। अनस्टडी फ्लो में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी कोई पार्टिकल इधर निकल गया तेज़ी में, कोई पार्टिकल तेज़ी में उधर निकल गया, कोई अलग अलग निकल गया। एक और बात, स्टडी फ्लो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टडी फ्लो में क्या होता है आपके पास कि जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम रहती है। मतलब आपके पास थोड़ा सा इसको और मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ। तो क्या बात बता रहा था मैं कि स्टडी फ्लो में आपके पास क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है फ्लूइड की। प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, मेरे पास फ्लूइड की वेलोसिटी देखो कांस्टेंट आ रही थी, मेरे पास फ्लूइड की प्रेशर वो भी कांस्टेंट आती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट इन स्टडी फ्लूइड, मतलब स्टडी फ्लो। अब ये तो बिल्कुल ही चलने के लायक नहीं रहा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, या प्रॉपर्टी कर लो, सिंगुलर ले लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, FULID, फ्लूइड इज कांस्टेंट इन STEADY, स्टडी फ्लो, ठीक है। स्टडी फ्लो में प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी आपके पास, ठीक है, और कांस्टेंट लिख लो CON, कांस्टेंट आ गई। अच्छा, इसी तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, ठीक है, लो कांस्टेंट लिख लो। इसी तरह से अगर प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर को देख रहे हो, तो प्रेशर भी आपके पास कांस्टेंट आएगा, देखो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की ये चेंज नहीं हो रही होंगी, लेकिन अनस्टडी फ्लो में ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आ रही होगी, देखो ना, कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कोई वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल तेज मोशन कर रहा है, कोई उससे भी तेज मोशन कर रहा है। तो अनस्टडी फ्लो में ये हो रहा होता है, स्टडी फ्लो में ये हो रहा होता है। तो मैंने ये बात तो बता दी। अच्छा, स्टडी फ्लो हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, अनस्टडी फ्लो हो गया आपके पास, और अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो रह गया है। तो इन दोनों को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल फ्लो।
तो देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है कि आपको पता है कि लिक्विड कंप्रेस नहीं होता, अगर होता भी है तो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। यानी अगर किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है तो आप पानी को मज़ीद दबा नहीं सकते। हाँ, अगर पानी में एयर मौजूद है, यानी आधा पानी भरा हुआ है आधी एयर है, तो एयर निकल जाती है, एयर कंप्रेस हो रही होती है, पानी नहीं होता। तो जब कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी भाई पानी है, पानी आपके पास फ्लो कर रहा है, इसी तरह गैस है और गैस कंप्रेस नहीं हो रही, यानी कोई ऐसी कंडीशन बन गई है या आपने कोई ऐसी खास कंडीशन हासिल कर ली है कि गैस कंप्रेस नहीं हो रही, वो फ्लो कर रही है, तो उस तरह के फ्लो को कहा जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो इसलिए छोटा सा मैं डिटेल इसकी दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं पहले भी पढ़ाना चाहता था लेकिन ये बात आई नहीं, लेकिन अब आ गई है, नॉन विस्कस फ्लो। पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा है लेकिन समझ में आ रही है, विस्कस फ्लो। अब नॉन विस्कस का क्या मतलब है? देखो भाई, नॉन विस्कस का मतलब ये है कि विस्कोसिटी नहीं है, फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं है। अब जब इस तरह का कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके फ्लो को हम कहेंगे नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है, नो विस्कोसिटी। लेकिन एक बात याद रखना, ये आइडियली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन है। हमारी दुनिया में जितना भी फ्लूइड मौजूद है या जो भी फ्लूइड मौजूद है, जैसे कि पानी, शहद, पेट्रोल, ऑयल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल, इसी की तरह से आप और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आपके फ्रेश वाटर या आप ले लो हार्ड वाटर, उन सब में विस्कोसिटी मौजूद है। विस्कोसिटी क्या होती है कि कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है फ्लो में, यानी लिक्विड अगर ज़्यादा अच्छी तरह बह रहा है यानी विस्कोसिटी कम है, अगर लिक्विड मुश्किल से बह रहा है, जैसे कि शहद उल्टा भी कर दो तो कितना हल्के हल्के बहता है, तो यानी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी हमें ये भी बता रही होती है इन शॉर्ट कि कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी से बहेगी या नहीं बहेगी। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहेगी, हल्के हल्के बहेगी। तो नो विस्कोसिटी, दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता, तो ये एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन क्या होती है कि हम स्टडी करने के लिए इसको लेते हैं, हकीकत में ये नहीं होती। दुनिया में जितना भी प्रैक्टिकली फ्लूइड है उन सब में विस्कोसिटी मौजूद है, ज़ीरो विस्कोसिटी किसी की भी नहीं है। कम ज़्यादा तो बेशक है लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो ऐसा कोई फ्लूइड हम कंसीडर करें जिसकी विस्कोसिटी नहीं हो और वो फ्लूइड मोशन करे, तो नॉन विस्कस फ्लूइड है। और वो फ्लूइड तो नॉन विस्कस है लेकिन उसका फ्लो क्या है, नॉन विस्कस फ्लो है। तो ठोस आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ठोस फ्लूइड which will flow which have no velocity is called viscous non viscous flow। तो जब वो फ्लूइड बहे जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे नॉन विस्कस फ्लो। तो मैंने बता दिया क्या कंडीशन है, आइडियली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आइडियली पॉसिबल है। यानी हकीकत की दुनिया में कोई भी अगर आप ढूंढने जाओगे ना मार्केट में कि भाई मुझे ऐसा फ्लूइड दे दो कि जिसमें विस्कोसिटी ना हो, तो कोई आपको शायद पानी, पेट्रोल, इस तरह की कोई चीज़ तो मिल जाए लेकिन उसमें विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, उसमें विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पर ये हमारी बात कंप्लीट होती है। मैंने बहुत डिटेल में जाकर इस चीज़ों को समझा दिया। ज़्यादा डेप्थ जो थी ना वो स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन की थी, तो इसलिए उसको मैंने ज़्यादा अच्छा लिखा। अनस्टडी फ्लो, टर्बुलेंस और ल्यूमिनर आगे आएगा आपके लिए, और नॉन विस्कस फ्लो ये सब बहुत माइनर से थे, मतलब बस हाउ नो दी हुई थी, थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद